शिवपुर गांव है, शिवपुर में वहाँ अति पिछड़ा व अति दलित सम्मेलन है। दूसरा हमारा कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक है, कटारी चोलापुर ब्लॉक में महिला सम्मेलन है। उसी के उद्देश्य से हम बनारस आए हुए हैं। लगातार अलायंस की बात चल रही है, तो आप किसके साथ जा रहे हैं इस बार? हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, अभी हम लोग उसी को ठीक कर रहे हैं। हमारे मोर्चे की तरफ से सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद है। लेकिन आपने तो मुलाकात भी की है भाजपा से? ये शिष्टाचार मुलाकात है, मिलने के लिए चौथी मुलाकात हमारी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो परिवहन मंत्री थे, मैं भी पिछड़ा दिव्यांग मंत्री था, तो संबंध लंबे समय से है, तो हम लोग अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनका गठबंधन हो सकता है छोटे दलों से, तो उसमें क्या आप भी शामिल हैं उन गठबंधन में? अगर उनको लगता है कि हम लोग उस काबिल हैं तो उनको आना चाहिए मोर्चे में। तो कितनी सीटों पर समझौता करेंगे उनके साथ? सीट का सवाल हमारे यहाँ नहीं रहता है। सवाल हमारे यहाँ है कि देश में जातिवार जनगणना हो, 33% जो महिलाओं को आरक्षण विचाराधीन है लोकसभा में, वो पास हो। जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाली हुई है भाजपा, ये लागू कैसे हो? घरेलू बिजली का बिल माफ हो 5 साल, गरीबों का इलाज फ्री में 5 साल हो, प्रदेश में भाईचारा हो, किसी के साथ अन्याय न हो। सही बात कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मुकदमा लिख रही है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो। तो इनसे निजात दिलाने के लिए जो लोग चाहते हैं उनका स्वागत भागीदारी संकल्प मोर्चा में है। अखिलेश जी ने कहा है कि यूपी का भला सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार कर सकती है। देखिए, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, सही बात तो यह है। आज के तारीख में बिना ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के कोई कितना हो तो बने, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव भी नहीं। अब वो अपना पार्टी अपना लड़ रहे हैं, हर आदमी सोचता है कहने के लिए, तो सभी लोग, कोई कह रहा है 300 जीते हैं, कोई 400 कह रहा है, कोई सरकार बना रहा है और सीटें 403 है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए आप अखिलेश जी के साथ जाते हैं तो उसमें ओवैसी जी क्या साथ देंगे? देखिए, अब ये ओवैसी जी का विषय है। हमारा प्रयास है कि जो वोट का बंटवारा न हो और वोट एक साथ रहे और एक साथ हम लोग मिलकर के लड़ें, ताकि बीजेपी को जो घमंड है उसको वहाँ पहुँचा दें कि फिर इसको वनवास मिले। तो भगवान राम को तो 14 साल मिला था, इनको भी 14 साल मिला था, लेकिन इस बार हम भेजेंगे तो वो 14 का डबल करने के चक्कर में हम हैं। जिस नीट के आरक्षण की बात आप कर रहे थे 25%, उसमें तो उन्होंने मान लिया है ओबीसी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही जब 12 सितंबर को परीक्षा की तिथि तय किया तो साफ साफ कहा कि इसमें नीट में पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तमाम सामाजिक संगठन वाले, पार्टी के लोग पूरे देश में आंदोलन किए। उस बात को मद्रास हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को कि आरक्षण लागू करो, तो मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर आरक्षण लागू किया बीजेपी ने। ये तो पहले नकार गए थे, तो ये कोर्ट के आदेश पर। विधानसभा चुनाव में अगर मान लीजिए आपको गठबंधन होता भी है, नहीं अरे पूछ लो। अच्छा, तुम पूछिए। अखिलेश जी से अगर आपका गठबंधन होता है तो कितनी सीटों पर समझौता, कुछ ऐसा प्लान आप लोगों ने बनाया बात? नहीं, देखिए, समझौते होते हैं तो सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर होते हैं। सीट का हमारे यहाँ कोई झगड़ा वड़ा नहीं होता है। देखिए, 22 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हमसे कहा था कि हम देंगे, और ये बात वो माथुर और अमित शाह जी ने कहा था। लास्ट आवर में उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको 8 सीट देंगे। हमने कहा जब गठबंधन धर्म में सरकार बनानी है तो 8 मिले चाहे 10 मिले, आप कह के मुकर रहे, चलो हमको कोई दिक्कत नहीं, और हम 8 सीट पर लड़े। तो अभी अखिलेश से क्या कुछ बात हुई? नहीं, हमारी करीब 2 साल हो गया अखिलेश जी से मिले। हम किसी से बात नहीं करते, जिसको गरज होगी वो हम लोग क्या खुद है। अब लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आप इधर उधर जा रहे हैं, अभी कुछ प्लान आपका सेट नहीं है? हमारा प्लान सब सेट है। भागीदारी संकल्प मोर्चा आज की तारीख में हम लोग अपनी मजबूती बना के रखे हैं और उस मजबूती से सब लोग परेशान हैं। अच्छा, नाम बदलने को लेकर फिर राजनीति चालू हो गई है,
कि भारतीय जनता पार्टी के पास काम का है। भारतीय जनता पार्टी जो टीवी अखबार में बोलती है बस वही दिखते हैं, और धरातल पे इनका क्या है। ये कहते हैं विकास की बात करते हैं, ये नाम बदलने से विकास होगा। इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय का नाम बदल के रखा, तो क्या ट्रेनें सही समय पर चलने लगी? इन्होंने प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा, उसका क्या हो गया? आज आपने देखा कि प्रयागराज में हजारों लाशें जो है गंगा जी में। कांग्रेस ने जो कहा सही कहा, ये सिर्फ कांग्रेस ने जो किया है उसी के नाम को ये चेंज कर रहे हैं, उसी काम को ही बदल रहे हैं। तो हम तो इसे कह रहे हैं कि बदलने से पहले जिस विधान लोकसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठते हैं, इन लोगों को तो सड़क पर बैठना चाहिए था, वहां नहीं रहना चाहिए था उस संसद में। उसमें मेजर ध्यानचंद के बेटे ने कहा है कि इसका नाम से कुछ नहीं होगा, इस वजह से भारत रत्न मिलेंगे। देखिए, अलग अलग सोच है। नाम बदलने से कुछ नहीं है। भारत रत्न देना अगर है तो सबसे पहले इस देश में महिला का सम्मान अगर करते हैं तो सावित्रीबाई फुले को मिलना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का, शिक्षा का दरवाजा खोला, उनको मिलना चाहिए। अगर उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले को मिलना चाहिए था। ये संजय निषाद को लेकर क्या कहेंगे? संजय निषाद हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथ रहेंगे। आपके साथ आए? आपने कहा था कि शायद दलित सीएम अगर होगा तो आप भाजपा के साथ लड़ेंगे। नहीं, दलित नहीं, पिछड़ा होगा। हमने शर्त रखी थी, जो आपको बताया कि पहला ये जातिवार जनगणना की घोषणा करें, दूसरा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करें, तीसरा 33% आरक्षण जो महिलाओं का है उसको लागू करें, उसके बाद प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करें, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करें, उसके बाद जो प्रदेश में अमन चैन भाईचारा कायम करें, उसके बाद सीएम घोषणा करें पिछड़े का, तब फिर विचार करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी बात मान ली गई, कैसे मान लेंगे? पिछड़ा अगर मान कैसे मान लेंगे? हम नहीं जानते, नहीं मानेंगे ना। मान लिए तो नहीं मानेंगे भाई। कहा तो जा रहा है कि उनका कर दें, हिम्मत हो तो करें। फिर ओवैसी जी का क्या होगा? भाई वो वैसी जी के काहे परेशान हो, इसलिए हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जाने वाले नहीं है, वो जानते हैं। तो बाद में क्या मदद कर रहे हैं आप लोगों की इस बार? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और व्यवस्था उसके हाथ में है, उसको मदद कर तैयारी करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 महीने से, जब बाढ़ की आने की संभावना हर साल होती है तो उसके पहले तैयारी होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वोट कैसे हमको 22 में मिले उसके तैयारी में लगी हुई है। तो हम लोग तो सत्ता से बाहर हैं, हम लोगों के पास जितनी सामर्थ्य होगी, जहाँ मुसीबत होगी, हम लोग भी उसमें मदद करने के लिए घूमते रहेंगे, मदद करेंगे उनकी। हो गया।